कदवा विधानसभा क्षेत्र के इलाके में प्रियंका गांधी का सभा संपन्न हो चुका है और अब यहाँ जो है वो कांग्रेस अपने पक्ष में एक मजबूत माहौल क्रिएट कर चुकी है। चुनाव है विधानसभा का और इस चुनाव को लेकर तैयारी है। कहाँ के रहने वाले? हम भोगा पंचायत का। ये कदवा में ही जी। क्या माहौल है इधर? माहौल ठीक है। अच्छा अच्छा, तो हाथ साहब पहले भी जीती है यहाँ? हाँ, पहले भी जीती है यहाँ, काम किया है 10 साल। जब पहले कांग्रेस जब शकील अहमद जब आया, डॉक्टर शकील अहमद, तब यहाँ 10 साल पहले 2015 में आया था। उसमें कांग्रेस का चेहरा लेके आया था उसने। कांग्रेस का चेहरा में उसको वोट हुआ, उसके बाद उसका जीत हुआ। उसने 10 साल काम किया, रोड घाट जितना था, जहाँ था लोग चचड़ी में चलता था, पूरा काम इसने पूरा किया। रोड घाट का काम पूरा किया इसने। तो अब जो है वो वही मुद्दा है। वही मुद्दा, हाँ वही मुद्दा है चुनाव। क्या करते हैं आप? जी, मैं तो स्टूडेंट हूँ। तो बिहार के स्टूडेंट की आजकल हालात क्या है? वो तो आप देख ही रहे हैं, कभी पेपर लीक का मामला आता है तो कभी वैकेंसी ही नहीं आता है, और जब चुनाव आता है तो बड़े बड़े वादे आ जाते हैं। तो जो खटारा सरकार है, लगातार 20 साल से वो राज कर रही है। लोग उससे त्रस्त हो गया है। लोग परिवर्तन चाह रहा है और परिवर्तन का बयार आपको हर जगह देखने को मिल रहा है। छठ पूजा में जो लोग आए थे, मजदूर और युवा, एक नए समीकरण M और Y, ठीक है। अच्छा, M और Y का एक नया समीकरण बता रहे हैं, मजदूर और युवा। मजदूर चूंकि वो अब जाना नहीं चाहते बाहर, वो बिहार में ही काम करना चाहते, और युवा जो बेरोजगार है, जिनको नौकरियां नहीं मिल पाया है, अब वो माननीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में नौकरी के संभावनाओं को देख रहे हैं, और हो सकता है कि अब जो है उनके लिए एक अच्छा दिन की शुरुआत होगी। अच्छा, तो ये MY समीकरण जो है वो कहा जाता है मुस्लिम और यादव का समीकरण। वो तो बिल्कुल गलत चीजें हैं। लोगों को मार्केट में एक बदनाम की राजनीति है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है एक तरीके से, कि साजिश किया गया है कि लोगों को डिवाइड एंड रूल के तहत। बाकी ये है कि M और Y जो है वह मजदूर और युवा ही है, जो बेतहास है। और आप तो ये भी देख रहे हैं कि वोट परसेंटेज बता रहा है कि अगर मजदूरों को अगर जाना होता तो वो चले गए होते, लेकिन आप देखेंगे कि बिल्कुल जो है 60% के प्लस में जो है वो ग्राफ दिखा रहा है, वोट पड़ रहा है। इसका मतलब है कि परिवर्तन होना इसका। तो ये नीतीश जी और मोदी जी जो बिहार में रैली कर रहे हैं, वो रैली में भीड़ आ रही है और मोदी जी उन मंचों से भोजपुरी के गाने सुना रहे हैं। युवाओं तक ही वो गाना पहुंच रहा है कि नहीं? मारम सिक्सर के 6 गोली छाती में। मुझे बहुत दुख होता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपने मंचों से इस प्रकार के हथकंडे या इस प्रकार की चीजें बोलते हैं। मुझे तो लगता है उसे मुद्दों पर आकर बात करना चाहिए था। वो शेर उनका कहाँ गया जो मेक इन इंडिया के बारे में बात करता था? वो शेर गायब हो गया। उनके आधार पर आप वोट मांगते। आप नमामि गंगा का पुत्र आप अपने आप को घोषित कर रहे थे, गंगा पुत्र। आज उनके ऊपर क्यों नहीं आप उन मुद्दों पर आप वोट मांग रहे हैं? आप बोलिए, आपने कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एक स्मार्ट सिटी तो आप बनाए नहीं। 11 साल 12 साल की राजनीति हो गई आपकी, और उसके नाम पे अगर वोट मांगते तो हम वोट देते आपको। आप एक भी ऐसा मुद्दा बताइए कि जो आपने खोला हो और उसके नाम पे वोट मांग रहे हैं। आप ना सेंट्रल मुद्दों पर, ना बिहार के मुद्दों पर, आपके पास कोई चीज ही नहीं है। आप हर जगह असफल हैं। तो अब यही है कि इनके पास यही है कि सांप्रदायिक ताकत के रूप में उभरे हैं और लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जनता जागरूक हो गई है। अब लोग जो है परिवर्तन करेंगे माननीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, राहुल गांधी के नेतृत्व में, और ये परिवर्तन तो मुझे लगता है कि बिल्कुल बिहार से परिवर्तन की लड़ाई अब शुरू हो गई है जी। तो नौकरी वगैरह मिलेगा अब, लगता है तेजस्वी की सरकार आई। बिल्कुल 17 महीने की सरकार में उन्होंने 5 लाख नौकरियां दी थी। दूसरी बात जो है कि परिवर्तन, चूंकि लोग 1990 का वो दौर याद आता है जिसमें कि माननीय लालू प्रसाद यादव ने सांप्रदायिक जो रथ है उनको उन्होंने अरेस्ट करवाया था समस्तीपुर में। अब अगर बिहार वो मिसाल बन सकता है तो बिहार जरूर बन के दिखाएगा, ठीक है। और मुझे लगता है कि सांप्रदायिक ताकतें यहीं से उखड़ेगी, क्योंकि 2027 में फिर यूपी है, बंगाल है, इनको हर जगह मात देना है। और सेंटर में 2029 में माननीय राहुल गांधी के नेतृत्व में फिर हम लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे। कदवा में क्या होगा?
कदवा में तो इंडिया गठबंधन शकील अहमद खान आगे रहेंगे और बहुत अच्छे मार्जिन से वो आगे निकलेंगे, क्योंकि काफी लोग जो है उनके तरफ आशावान हैं। ठीक है, आप क्या करते हैं? कुछ तो दे दिया ना, दे दिया भाई, चलिए। ठीक है, इधर जो लोग हैं इन लोगों से बातचीत करते हैं। क्या जी, रैली वगैरह हुआ आज प्रियंका गांधी? हम नहीं किया, नहीं किया। माहौल का है इधर? माहौल तो अभी समझ नहीं आता है क्या होगा, अभी समझ नहीं। तो ये माहौल घूम रहा है, स्टेबल है, बढ़ रहा है, घूम ये रहा, घूम रहा है। हाँ, चक्कर घूम रहा है। क्या स्थिति शकील अहमद की? उसका तो सही है, सही है। तो मौजूदा विधायक भी हैं। हाँ सही है, अभी उसका सही है। निकाल पाएंगे इस बार? निकलना तो चाहिए, हाँ। जरूर निकलना चाहिए। सही, तो मुद्दा क्या है? मुद्दा उसको पसंद करता है आदमी, लोग पसंद करते हैं। पसंद करता है उसे। लीजिए इसको। क्या करते हो? हमारा दुकान है अपना, कथी का दुकान है? स्टील का। स्टील। जी, क्या माहौल है? अभी तो यहाँ कदवा में ओनली शकील अहमद का मतलब जो विचार है, मतलब जो भी काम के लिए हो या पढ़ाई के लिए हो या मतलब शिक्षित के लिए हो या रोड के लिए हो, अभी अक्सर ज़्यादा देख रहे हैं मतलब शकील अहमद ज़्यादा है हर जगह में, या छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी अगर फ़ोन करे या किसी से बात हो जाए, शकील अहमद वहाँ पर फ़ौरन पहुँचने का जरिया करते हैं वहाँ पर। शकील अहमद अगर कोई आदमी को कोई परेशानी है कोई चीज़ के लिए, तो वहाँ आने के लिए स्वभाव ज़्यादा करता है। ठीक है, अब सड़क के उस पार चलते हैं, एक बार इधर के लोगों से बात कर लेते हैं। क्या जी, माहौल क्या है इधर? हम लोग का तो इधर माहौल पूरा साइकिल का ही है, हाथ छाप का, अच्छा है। पूरा हाथ छाप। मुद्दा होता है कुछ? कैसे मतलब? नहीं, वो जो है तो है, लेकिन हम लोग का पूरा हाथ छाप, अच्छा, पूरा हाथ छाप। आप बताइए। मेरा भी मुद्दा वही है, हाथ छाप अच्छा, मजबूत है। मजबूत है, इसमें हाँ। जीतेंगे। तो लड़ाई किससे है? लड़ाई आपका तीर छाप से। तीर छापी क्या स्थिति है, ये बताइए। तीर छाप की स्थिति दोनों में ही टक्कर है। यहाँ जब स्वराज वगैरह नामो निशान नहीं। अच्छा, वो वैसी की पार्टी ना, ओवैसी की पार्टी भी नहीं है। यहाँ सिर्फ हाथ छाप और तीर तीर छाप। के बीच लड़ाई। हाँ, तीर के बीच। पलड़ा भारी है इधर। हाँ, भाई साहब, तो पहले आप ही से बतिया लेते हैं, क्या माहौल है? माहौल तो आप देखे शायद प्रोग्राम में गए होंगे, तो उससे तो समझ में आ गई होगी क्या भीड़ भारी है, वोट में होगा तब्दील फिर से। जो भीड़ है हाँ। उससे ज्यादा वोटर है। हाँ, भीड़ से ज्यादा वोटर है। जी, इसलिए कि जो आए हैं और सभी लोग तो घर छोड़ के नहीं आए हैं, कुछ महिलाएं रह गई होंगी, कुछ हमारे नौजवान साथी या फिर किसान लोग जो अपने खेती काम में लगे होंगे, वो घर में ही रहे। और जो भीड़ आपने देखे हैं, ये तो संकेत देता है कि ये आने वाला 14 तारीख को क्या रिजल्ट आएगा। सरकार बन रही है कि नहीं? जी जी, महागठबंधन सरकार बन रही है। क्या सरकार बन रही है? हाँ बन रही है महागठबंधन इसकी महागठबंधन तेजस्वी मुख्यमंत्री बन हाँ बन रही है वो। यहाँ क्या हो रहा है? कहाँ पे? यहाँ कुमड़ी में। कुमड़ी में भी वोट जा रहा है उनको। कदवा में गठबंधन को जा रहा है, गठबंधन को जा रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए। तो ये कदवा की भीड़ जो है, क्या माहौल? शकील अहमद सीधे काम वाम किए हैं ये विधायक रहते? क्या है, हल्का हल्का किया है, किया है हल्का, उतना प्रेस करके नहीं किया लेकिन किया है, उसी का उम्मीद है। फिर मौका मिले। हाँ, आप मुखिया हैं? पूर्व मुखिया है, हेलमेट पर निकाल लीजिए, रहने दीजिए, तो फिर फेस नहीं है। फेस आ जाएगा। राजनीति में बहुत बार चेहरा छुपा के चलना पड़ता ऐसा है। कोई बात नहीं। क्या माहौल है इधर? बिल्कुल बहुत अच्छा माहौल है। किधर कांग्रेस सरकार बन रही है? महागठबंधन की कंफर्म है सरकार Confirm। बनना? तय है। अच्छा, तो पिछली बार कितने वोटों से जीते थे ये शकील? 20,000 प्लस, इस बार 25 प्लस, 25 प्लस। तो सब लोग लगे हुए हैं। एकदम बिल्कुल। जमीनी मुद्दा क्या है? विकास काम किए बिल्कुल। अच्छा, यहाँ आज की तारीख में अगर पूछे आपसे किसानों की स्थिति क्या है, मोदी जी क्या कर रहे हैं? आप तो मुखिया रहे हैं, आप स्थिति तो बहुत बदतर है, हालत ठीक नहीं है।
आ रहे हैं। और अभी नीतीश कुमार का जो सरकार है ना, वो पूर्ण रूप से भ्रष्टाचारी सरकार है। और ये महागठबंधन की सरकार इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम करेगी, उस पर विश्वास है। क्या बोल रहे थे किसानों की स्थिति? ये किसानों के बारे में जो आप बोल रहे हैं, ये क्या स्थिति है? एकदम जो बदतर से बदतर स्थिति है, उसको कोई देखने वाला तक नहीं है। आज मक्का का बीज हम लेने के लिए जा रहे हैं तो 5,000 रुपया पैकेट मिल रहा है, और जब मेरा बारी आता है बेचने के लिए तो 1,500 रुपया कुंटल हमको बेचना पड़ता है। और जो अगर थोड़ा सा मौसम अगर खराब हो जाता है तो मकई लेने वाला भी नहीं होता है कोई। तो उसका रेट निर्धारित नहीं की सरकार? नहीं, कोई निर्धारित नहीं है। आज खाद का जो है, खाद लेने के लिए जाएंगे तो हमको लाइन लगा के खाद लेना पड़ता है, वो भी दुकान में मिलता भी नहीं है। अभी अगर हम डीएपी खाद लेने के लिए जाएंगे दुकान में तो दुकानदार कहेगा जो तुम यूरिया लोगे तो तुमको 1 बोरा देंगे, तुम जो है क्या बोलता है, एक डब्बा आता है, क्या नाम बोलता है, कैल्शियम ना क्या चीज है उसको, वो चीज लोगे 300 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा, तब तुमको वो खाद दिया जाएगा, नहीं तो तुमको नहीं दिया जाएगा खाद। तुम दूसरे जगह में जाकर देख लो, फिर दूसरे दुकान में जाएगा तो फिर वही हाल सुनाएगा वो। जनता तैयार है चुनाव में? चुनाव में एकदम परिवर्तन का लहर है इस बार। और यहाँ जो है ये मेरा विधायक जो है 10 साल से है, इसका जैसा काम जो है हम अपना उम्र में कभी देखे ही नहीं है। ये हैट्रिक लगाने वाले हैं और अपार बहुमत से जीतने वाले हैं यहाँ पर। बिहार में जो है तेजस्वी सरकार है इस बार, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो बिहार में तेजस्वी सरकार है और ये कदवा विधानसभा क्षेत्र में जो है वो फिर से शकील अहमद खान की चर्चा है। आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।